तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एक्सरसाइज 5.4 का आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल इवैल्यूएट द डेफिनेट इंटीग्रल आपके पास है। अब यहाँ पर देखो उसने बोला है कि आपको 4 सब इंटरवल के ऊपर काम करना है। 4 सब इंटरवल। अब राजेश यदि 4 सब इंटरवल है ना आपके पास n के बाद सब इंटरवल, तो आपको ऑर्डिनेट्स एक ही ज्यादा चाहिए होंगे, लाइक 5 आपको ऑर्डिनेट चाहिए होंगे। ठीक है, हम इसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। आपको लाइक आप ना किसी इंटरवल को ले रहे हो, लाइक आप मान लो कि आपको a से लेकर b तक जाना है। आप इसको ब्रेक कर रहे हो 4 सब इंटरवल, मतलब a से लेकर किसी एक बंद, लाइक अब मैं इसको ना x0 कर लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ xn कर लेता हूँ, कुछ भी है ना। तो आप x0 से लेकर x1 तक जाओगे, फिर x1 से लेकर आप x2 तक जाओगे, फिर हमें x2 से लेकर x3 तक जाना पड़ेगा और फिर x3 से लेकर x4 तक जाना पड़ेगा। तो लाइक आपके यहाँ पर 4 सब इंटरवल बन जाएंगे। कहने का मीनिंग आपके पास जो अवशिष्टांश आएंगे वो x0, x1, x2, x3 और x5 देखने को मिलेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट्स जो आपके पास y0, y1, y2 और y3 और y5 जहाँ पर आप x4 आएगा और लास्ट वाला y4 आएगा। तो टोटल 5 यहाँ पर आपको वैल्यूज देखने को मिलेगी, यहाँ जे वाली है। ठीक है, अब इनके लिए फॉर्मूला हम खुद से डिजाइन करने वाले। अब ध्यान से देखना एवरी स्टूडेंट। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है, लाइक हमारे पास है कि आपका ये 1 से लेकर 2 तक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 से लेकर 2 तक का कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सारे 1/x+5 करें और यहाँ पर dx और dy यहाँ पर आप करो। आप जब चार जहाँ पर है ना वैल्यूज कौन कौन सी आएगी आपके पास, यदि आपकी पहली मान लो आप 1 ले रहे हो, फिर आपको 4 सब इंटरवल, तो टोटल आई थिंक आपको यहाँ पर 1.2 करना पड़ेगा, 1.4, 1.6। क्या करोगे आप, कितना करोगे? 0.25 का डिफरेंस लेंगे या फिर 0.2 का लेंगे? आई थिंक 0.25 का लेना पड़ेगा मैं डिफरेंस। तो लाइक ये आपका 1.25 आ जाएगा, ये आपका 1.50 आ जाएगा, ये आपका 1.75 आएगा और ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो समझ लगा कि आप कैसे करोगे। उन्होंने 4 सब इंटरवल की बात कर रखी है। यदि 4 सब इंटरवल है तो आप ऊपर b माइनस ए करोगे तो आपका h आ जाएगा, मतलब 2 माइनस 1/4 कर देना, 1/4। तो आपको जो h की वैल्यू रहेगी, आपकी h और k दोनों की वैल्यू 0.2 देखने को मिलेगी। ये काम हमने ऑलरेडी कर रखा है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो ये चीज आपको यहां से आनी चाहिए। ठीक है, इतना समझ गए। अब मेन आता है कि फॉर्मूला हमें नहीं आता सर जी, फॉर्मूला कैसे करना है। तो यार फॉर्मूला सिंपल करने का सिंपल क्या रहता है कि आप इसको ना जनरलाइज कर लो। 1 से लेकर 2 तक काम करो, 1 से लेकर 2 आप खाली f ऑफ x, y यहाँ पर लिख लो, dx और dy। तो डियर आप सिर्फ और सिर्फ पहले अंदर वाले के ऊपर फोकस करो, बाहर वाले को 1 मिनट के लिए हम यहाँ पर भूल जाते हैं। 1 से लेकर 2, अंदर वाले का आंसर आपका h/2 आ जाएगा। और ट्रेपेजोइडल क्या कहता है कि आप फर्स्ट वाला जो आपका x0, y1 आता है, सॉरी y को y रखेंगे। ठीक है, कुछ नहीं चेंज करना, इसको आप लिख दो। बाकी जितने भी आपके पास आ रहे हैं, लाइक आपका x0 के x1 आ रहा y, आपका x2 ऑफ y आ रहा है आपके पास, और x3 ऑफ y आपको मिल रहा है। ये सारे के सारे आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करो और जो लास्ट वाला आपका x, 4 यहाँ से और y बचेगा वो आप बाहर रखोगे और dy आपके पास बाहर आ जाएगा। अभी हमने क्या करा, फॉर्मूला बनाने के लिए खाली हमने f ऑफ x y को विद रिस्पेक्ट टू dx ट्रेपेजोइडल लगा दिया। हमारे पास वैल्यू x0 से लेकर x4 तक जा रही है, तो x0, y वाला और x4, y वाला जी हमने इनके ऑप्शन 1 रखने। बाकी जितने भी तीनों के तीन अंदर आ रहे हैं उनको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जी आ रहा। अभी यहाँ पर आज आपके पास 5 लाइंस बनने वाली हैं, तो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा तो आपको बहुत बढ़िया से समझने लगेगा, खाली सब कुछ प्रीवियस लेक्चर की तरफ ही जैसा ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से आगे जो जाने वाला हूँ वो बहुत ही ध्यान से करना। जो मेरा यहाँ से रिजल्ट आएगा सिंपल, जो हमने लास्ट में करा था उसी को माइंड में रखते हुए आप यहाँ पर फॉर्मूला आपके लिए मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करोगे, जो आपकी पहली लाइन होती है यहाँ पर, जैसे जी मेरी लाइन थी है ना, ये वाली x0 हमारे पास आ गया। आप इसके साथ वेरिएशन जाएगी, आपकी x0 से बाद y0 आएगा, ब्रैकेट के अंदर आपका x0 आ जाएगा, जहाँ पर y1 आ जाएगा, x0 के साथ आपका y2 आ जाएगा और x0 के साथ आपका y3 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर देंगे और आपका x0 के साथ आपका राजे y4 आ जाएगा। ये आपका एक काम रह गया। ठीक है, इतना हो गया। और फिर हमारे पास क्या होता था, जो फर्स्ट वाला रहता था उसका ऑप्शन आपने 2 कर देना। जैसे मैं x1 कर रहा हूँ, यहाँ पर y0 आ जाएगा। बाकी जितने भी सेंटर में बच रहे हैं उनका ऑप्शन आपका 4 आ जाएगा। ये सब कुछ सर जी कहाँ से करें, जो हमने जी प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। यदि आपके पास बाउंड्री वाले पॉइंट होते जैसे x0 और x4 उनके ऑप्शन आपके पास रहते हैं फर्स्ट और लास्ट का 1, बाकी सेंटर वालों का सभी का 2। और अब जो सेंटर वाले आपके पास रहते हैं उनका फर्स्ट और लास्ट का 2 आता है, बाकी सभी का 4 आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका x1 आ जाएगा, y1 आ जाएगा, x1 के साथ y2 आ जाएगा
और x1 के साथ आपका राजीव y3 आ जाएगा और ब्रैकेट बंद कर देना, यहाँ पर फिर से 2 लग जाना आपका, x1 के साथ आपका यहाँ पर y4 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी ये फिर से आपका स्टेम स्टार्ट होगा, 2 आ जाएगा और x2 के साथ आपका y0 लग जाएगा, फिर 4 आ जाएगा सेंटर में, और इधर आपका x2 के साथ y1 आ जाएगा, x2 के साथ आपका y2 आ जाएगा और x2 के साथ आपका y3 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देना और फिर से 2 लगा देना, x2 के साथ आपका यहाँ से y4 आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपका एक और अभी 2 वाला ही आएगा, ऐसे ही x3 के साथ आपका y0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, x3 के साथ आपका यहाँ पर डियर y1 आ जाएगा, x3 के साथ आपका यहाँ से आ जाएगा y2 और x3 के साथ आपको यहाँ पर मिलेगा y3 और ब्रैकेट बंद और इधर आपका 2 आ जाएगा, x3 के साथ आपको y4 मिलेगा। अब आपकी बारी आती x4 की, जो कि लास्ट वाला होता है, तो उसका नेचर आपका फर्स्ट वाली लाइन के जैसा होगा, खाली फर्स्ट एक कोफिशिएंट आएगा, x4 के साथ आपको y0 देखने को मिलेगा और 2 टाइम्स आपके पास x4 के साथ आपको y1 मिलेगा, x4 के साथ आपको यहाँ पर y2 देखने को मिलेगा, x4 के साथ आपको यहाँ पर y3 देखने को मिलेगा, ब्रैकेट बंद कर देना, और x4 के साथ आपको यहाँ पर y4 देखने को मिलेगा, ब्रैकेट यहाँ पर डियर बंद कर देना। तो जो फॉर्मूला पूरे का पूरा मैंने यहाँ पर खोल कर रख दिया है, जा तो आप उस वाले फॉर्मूले को याद कर लो यदि हो सकता है, लेकिन वहां पर भी वो n में है। ठीक है, तो जी आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला मेथड मैंने कर दिया। अब आपका काम आता है किस फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यूज पुट करोगे, वैल्यूज पुट करके आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, जी सारी की सारी चीजें रहेगी आपके सामने। अब थोड़ा सा ध्यान से करना, अब आप क्या करोगे, h और k की वैल्यू 0.5 0.5 आपके सामने आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए कलर चेंज जरूर कर सकता हूँ हल्का सा, तो आपको 0.25 था बाहर हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास 0.25 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, पेन का कलर चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, नीचे आपके पास 4 आ जाएगा। अब देखो राजा, यहाँ से ध्यान से करना, आपका f क्या था 0, x0 आपके पास राजा 1 था और इसके साथ आप क्या लगा रहे हो y0 लगा रहे हो, जो कि 1 ही आएगा। फिर डबल 2 टाइम्स करना है आपने, यहाँ पर आपका 1 रहेगा लेकिन इधर आपका 1.25 आ जाएगा, आपका 1 के साथ 1.50 आ जाएगा, आपका 1 के साथ 1.75 आ जाएगा और ब्रैकेट को बंद कर देना, और आपका f1 के साथ y2 वाला आप यहाँ पर लगाओगे। ठीक है जी, हो गया। इधर आपका फिर आ जाएगा 2 वाला स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपका 1.25 के साथ 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 4 टाइम्स आपके पास f ऑफ 1. ये सारे के सारे x की वैल्यू ना 1.25 की लाइन चलेगी, इधर आपकी 1.25 आ जाएगी और प्लस आपको f के साथ 1.25 के पास 1.50 पुट करना पड़ेगा और f ऑफ 1.25 के साथ आपको 1.75 पुट करना पड़ेगा, ब्रैकेट बंद, और f ऑफ 1.25 के साथ आपको y का 2 पुट करना पड़ेगा, जी आपके पास रहेगा। ठीक है, y का 2 पुट करना पड़ेगा, ये वाला। थोड़ी राइटिंग में इसलिए छोटी लिख रहा हूँ कि आपको पूरा कंप्लीट हो जाए हमारा, ये होगा। और फिर हमारा ये मैं लाइन को थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ऐसे, इसको थोड़ा सा ना ऐसे हम आगे कर लेते हैं ऐसे, तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं, तो फिर 2 आ जाएगा, फिर आपके पास आएगा यहाँ पर 1.50 कॉमा 1 आ जाएगा, फिर 4 के साथ आप करोगे f के साथ 1.50 कॉमा 1.25 आ जाएगा और f और 1.250 के साथ 1.50 आ जाएगा, f के अंदर 1.50 के साथ 1.75 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद, और फिर आपको डबल करना है बाहर, f और 1.50 के साथ 2 वाले को करना है। ठीक है, फिर नीचे चलेंगे, फिर 2 वाला स्टार्ट होगा, अभी f ऑफ 1.75 के साथ 1 आ जाएगा, 4 टाइम्स f ऑफ 1.75 के साथ आपका आ जाएगा 1.25 और प्लस f ऑफ 1.75 के साथ आपका आ जाएगा 1.50 और f ऑफ 1.75 के साथ आपको 1.75 देखने को मिलेगा, ब्रैकेट बंद, और 2 के साथ आपको f 1.75 के साथ 2 देखने को मिलेगा। फिर हम नीचे चलते हैं, लास्ट लाइन जो आपके पास रहेगी उसके अंदर आपको f2 के साथ 1 पुट करना है, फिर 2 टाइम्स f2 के साथ आपको 1.25 पुट करना है और f यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर हमारे पास 2 के साथ आपको इधर पुट करना है 1.75 और नहीं हाँ 1.50 करना है, और फिर आपको 2 के साथ यहाँ पर 1.75 पुट करना है, ब्रैकेट बंद, और आपको यहाँ पर 2 टाइम्स करना है, बार बार आपको 2 टाइम्स करना है f ऑफ 2 के साथ 2 वाला। तो इतना तो मैंने फॉर्मूले के अंदर खाली ये सारी चीज़ें लिखी है, देखने को लगता है कि बहुत भी मतलब
डिफिकल्ट होगा। लेकिन जब आप ठान लेते हो कि नहीं हो जाएगा, मैं कर लूंगा या कर लूंगी, तो चीजें होती है। देखने को कितना मुश्किल लगेगा, लेकिन आपका पेन चल रहा है ना, आपका हाथ चल रहा है, कैलकुलेटर पास में है, तो घबराने का क्या है ना, घबराने का नहीं, बस हमें चलते रहना। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से करना, कॉपरेट करना। यदि हमारा आंसर मैच कर गया तो यार एक बड़ी सक्सेस होगी हमारे लिए, है ना, कि हमने अब बुक से हटकर करने की कोशिश करी, आपने मेरा सपोर्ट करा और हमने यहाँ पर जहाँ तक हम पहुंचे। अब यहाँ पर आपका फंक्शन पता क्या है, फंक्शन आपके पास रहिए 1/x+y है, याद रखना, फंक्शन आपका 1/x+y है। तो मैं बाहर से स्टार्ट कर लेता हूँ, बाहर आपका 0.25 इंटू 0.25 रहा है, उसका आंसर हम देख लेते हैं। आपको 0.25 को मल्टीप्लाई करना 0.25 के साथ, तो आपका 0.0625 आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे 4 से, तो राजी आपका बहुत बड़ा आएगा। तो इंस्टेड ऑफ कि आप उसको लिखना चाहोगे, बाहर आपका 0.015 है और 625 आपको मिलेगा, ठीक है जी, आपके बाहर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर, अब रहिए आपका जो एफ ऑफ 1 का आंसर क्या आएगा, रहिए इसका आंसर आएगा 1/1+1, मतलब दोनों को अपने नीचे ऐड करना खाली। मैं आपको ना शॉर्टकट करने वाला हूँ। आप F11 का आंसर कितना आएगा, एफ एक्स वाई का आंसर होता है 1/xy, ठीक है, 1/x+y होता है। मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा कि आपका एक्स वाई का आंसर आएगा, जब भी आपको दिखेगा तो हम नीचे x+y कर देंगे। अब मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर करके यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा सारे के सारे स्टेप के अंदर, फिर थोड़ा हमारा स्पेस कम लगेगी। F11 तो यहाँ पर आपको 1/2 देखने को मिलेगा, इधर आपका 2 आ गया, तो अब आपका ब्रैकेट के अंदर इधर 1 आपको मिलेगा, 1 + 1.25 करते रहिए, आपका 2.25 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको 1 यहाँ से आपको 2.50 देखने को मिलेगा, और फिर आपको 1 यहाँ से 2.75 देखने को मिलेगा, ब्रैकेट बंद कर देना, और लास्ट में आपको 1/3 देखने को मिलेगा। ये हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन के पास चलते हैं। नेक्स्ट लाइन ये जो हमारे पास स्टार्ट होगी, वहाँ से चलते हैं उसके पास। उसका हमारे पास आएगा, इधर आपका राजी 2 टाइम्स है, ठीक है, और आपको यहाँ पर 1 देखने को मिलेगा, आपको 2.25 देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर 4 के साथ कितने नंबर आएंगे, 1 पहला आ जाएगा आपका, आई थिंक जब ऐड करोगे तो 2.50 आ जाएगा, और फिर आप करोगे तो आपका आ जाएगा 2.75 आ जाएगा, और फिर आप ऐड करोगे तो आपके पास जहाँ पर ये बन गया 2 और 3, ये टोटल 1/3 आपको मिलेगा, ठीक है। 1.25 और 1.75 का जब आप ऐड करोगे तो ये आपको 3 मिल जाएगा। तो ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और बाहर हमारे पास जो मिल रहा है, इधर मैंने ना 2 नहीं लगाया था, तो आपने बताया भी नहीं, यहाँ पर 2 आपका रह जाएगा, 2 यहाँ पर आपको लगाना है इधर, ठीक है। तो ये आपके पास 2 और 3 हो जाएगा ना, तो 3.25 आ जाएगा, 2 टाइम्स 1/3.25 आपको देखने को मिलेगा। ये आपका सेकंड वाली लाइन है। फिर थर्ड वाली लाइन के पास चलते हैं राजे, थर्ड वाली लाइन के साथ, तो हमारे पास इधर आ जाएगा, स्टार्टिंग के अंदर से 2 है, और बाहर आपको मिल रहा है, नीचे आ जाएगा जी वाला, जहाँ सर से मैं टू स्टार्ट कहाँ करूँ। पे लगाना है? हाँ जी, सर टू कहाँ पे लगाना है? 2 राजे इस फॉर्म, यहाँ पर मैं भूल गया था, इस यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर हम यहाँ पर भूल गए थे, इसके आगे ये लास्ट वाला सेकंड लाइन का, जो जैसे फर्स्ट वाला रहता है वैसे लास्ट वाले का ऑप्शन 2 आता है, तो मैं 2 भूल गया था यहाँ पर। बाकी के अंदर तो हमने यहाँ पर लगा रखा है, इधर भी लगा रखा है, ठीक है, इधर भी लगा रखा है और नीचे भी लगा रखा है, बस सिर्फ वहां पर भूल गए थे मैं, ठीक है, पता चल गया। हाँ जी सर। ठीक है राजी। तो अभी हमारी सेकंड लाइन कंप्लीट हो चुकी है, अभी हम यहाँ पर थर्ड लाइन की तरफ चल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर मिल रहा है, नीचे आ जाएगा 2.50 आ जाएगा, सही है, फिर 4 आएगा, अंदर आ जाएगा हमारे पास, ऐड करने के पास 1/3 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 1.75, और यहाँ पर आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 2 और 2.5, तो 3.25 मिल जाएगा, 3.25, और फिर आपको नीचे मिल जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ना आप इतना लिखने की ज़्यादा आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट इनके आंसर हम निकाल कर लिख सकते थे ना, डायरेक्ट आंसर निकाल कर लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर निकाल कर लिख सकते हैं, वो चीज़ भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे उसको। तो अभी तक मैं इतना यहाँ तक पहुँचा हूँ, अभी हम थर्ड रो के अंदर मैंने ये वाला लिख दिया है, यहाँ पर हमारा आ गया था, हाँ 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 हाँ, ये 2 वाला कर दिया, 4 के अंदर हमारा बना था 4 वाला। ये चीज़ बड़ी मिस्टेक होती है ना, जब आप कॉपी पर करते हो तो ठीक है, लेकिन जब आप स्क्रीन से देख कर करते हो तो काफ़ी चीज़ें पता नहीं लगती। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं एक बार अपने आप को बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं कहाँ पर था। तो अभी थर्ड वाली लाइन हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये वाली लाइन, तो ये मैंने लाइन का आंसर लिखना भी,
थर्ड वाली का। तो बाहर तो मैंने लिख दिया था 2 इंटू 1/2.50 प्लस 4 है, अंदर हमारे पास आएगा 1 ओवर, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2.75 आएगा ना आपको, सही है। फिर आपका आ जाएगा 1/3 और फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1/3.25 देखने को मिलेगा। ब्रैकेट बंद कर दी और बाहर आपको मिलेगा 2 इंटू 3.50 है ना, तो 3.50 आपको बाहर देखने को मिलेगा यहाँ पर। फिर आप फोर्थ रो के पास जाओगे। अब फोर्थ रो के पास जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से करते हैं। यहाँ पर भी आपको बाहर तो 2 आ जाएगा और आपको 1.75 मिल रहा है, तो आपका 2.75 आ जाएगा। फिर 4 टाइम्स के अंदर आपको पहला मिलेगा अंदर 1/3, फिर मिल जाएगा 3 आपको 3.25 मिल जाएगा और फिर आपको मिल जाएगा 1/3.50 ब्रैकेट बंद और फिर आपको 2 टाइम्स मिलेगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3.75 आ जाएगा। ये आ गया। अभी लास्ट वाली लाइन रहती है हमारे पास, लास्ट वाली लाइन जो आपके पास है वो आपका सिंगल नंबर आएगा, लाइक 1 आपको 3 मिल रहा होगा, फिर 2 के अंदर आपको मिल रहा होगा यहाँ पर 2 और 3, तो 3.25 होगा, प्लस 1/3.50 होगा, प्लस 1/3.75 होगा और प्लस आपको 1 यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। अरे यहाँ पर लास्ट वाले के साथ 2 नहीं आना था, लास्ट वाले के साथ 2 नहीं आना था, इधर मैंने जो पहले लिखवाया था ये वाला, मैं कट कर देता हूँ, 1 मिनट रुको। ये वाला 2 नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको कट कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, ठीक है। अब इन सभी वैल्यू को आपने सॉल्व करना। देखो एक क्वेश्चन के अंदर इतना टाइम लग रहा है यहाँ पर, बिकॉज हम सॉल्व करने की कोशिश करें सब कुछ। अब आपको फिर से एक एक नंबर का आंसर निकालना है। क्या हम एक लाइन के अंदर कैलकुलेटर कर सकते हो सभी को? अब यहाँ से खुद से आंसर कर सकते हो, मेरे को बता दो कि जैसे वी कैन सॉल्व, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इसका मिलकर आंसर करें और हमारा आंसर फाइनल मैच करे, तो हम वहीं से आपको बाकी सम का आइडिया दे देंगे, फिर वो बाकी के सम आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। अब पहले जैसे आपका 1/2 है वो तो हमें पता है 0.5 आ जाएगा। अब इस सारे का आंसर कर लेते हैं, ठीक है, अब इस सारे का आंसर कर लेते हैं पूरी ब्रैकेट का। अब पूरी ब्रैकेट को आप सॉल्व कैसे करो कैलकुलेटर से? तो हमारे पास क्या रहता है, जैसे मेरे पास 2.25 है तो मैं इसका वो कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, और फिर मैं प्लस डालूंगा 2.50 और इसका भी मैंने रेसिप्रोकल करना है, और प्लस डाल रहा हूँ मेरे पास 2.75 है और इसका भी मैंने रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। इतना आ गया, इन सभी का मैंने ऐड कर लिया और मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, तो मेरे पास जो पोर्शन सम आ रहा है, मेरे पास इतना आंसर आ रहा। किसी बच्चे ने यदि इस वाले पार्ट को कर रखा होगा तो मेरे को बताना जरूर, ठीक है। इसका मैंने 2 से भी मल्टीप्लाई करवा दिया। इस पूरे पार्ट को मैंने सॉल्व करा अपने कैलकुलेटर के ऊपर, खाली एक लाइन के अंदर सॉल्व करा, तो मेरे को जो आंसर मिल रहा है जी वो मिल रहा है 2.416 है, और उसके बाद फिर से 16 है, तो मैं इसको 2 लिखना चाहूँगा। और जो 1/3 हमारे पास होता है वो हमें पता ही है कि हमारा कितना होता है, 0.33 और 3 आप लिख सकते हो। तो मैंने फर्स्ट वाली लाइन को कवर कर दिया। फिर जब मेरे पास आंसर आएगा सेकेंड वाला लाइन, तो 2 को डिवाइड करना हमने, 2 डिवाइड बाई 2.25 है, तो उसका आंसर मेरे को मिल रहा है 0.88 और 8 और 9 मिल रहा है जी। मैंने आंसर लिख दिया जहाँ तक का, ठीक है। फिर आपका जी आएगा एक पूरी ब्रैकेट, पहले मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ। 2.50 है, रेसिप्रोकल करना है, और प्लस हमारा 2.75 है, रेसिप्रोकल करना है, और प्लस आपने 3 का रेसिप्रोकल करना है। इन सभी को ऐड कर लेना, और बाहर आपका 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब इसका आंसर मेरे पास मिल रहा है, मेरे पास 4.38 है, और फिर 7878 चल रहा है आपके पास, तो 78 है तो मैं इसको 79 कर सकता हूँ ये वाला। और फिर मेरे पास इसका आंसर आएगा इस वाले पोर्शन का, 2 को हमने डिवाइड करना है, 2 डिवाइड बाई 3.25 आपका आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 3.25, तो इसका आंसर आपको मिल रहा होगा 0.6153 है, तो मैं 54 लिख सकता हूँ, ये हो गया। और फिर आपका सेकंड रो भी राजी हमारी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। थर्ड रो की तरफ चल रहे हैं हम, थर्ड रो की तरफ, तो वहाँ पर पहला ही आंसर आपको 2 डिवाइड हो रहा है आपका 2.50 के साथ, तो वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा 0.8, ठीक है, ये हो गया। और फिर ये पूरी ब्रैकेट को फिर से सॉल्व करते हैं। 2.75 का रेसिप्रोकल है, प्लस आपका 3 का रेसिप्रोकल है, और प्लस राजे आपका रेसिप्रोकल है 3.25 का रेसिप्रोकल है। इन सभी का आंसर करना और इन सभी को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है।
तो इनका जो आंसर मिल रहा है मेरे पास वो आ रहा 4.0186 है मेरे पास ना, तो इतना लिख सकता हूँ। और लास्ट वाला मेरे पास क्या आया था कि 2 को मैंने डिवाइड करना है, 2 को डिवाइड करना 3.50 के साथ, तो उसका आंसर मिल रहा है मेरे को 0.57 है, और आपको 142 मिल रहा है, तो 14 लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी थर्ड रो के आंसर भी कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अभी हम फोर्थ रो की तरफ चलते हैं। अब फोर्थ रो के आंसर सबसे पहला क्या है हमारे पास, 2 को डिवाइड करना हमने 2.75 के साथ, तो मेरे को आंसर मिल रहा है जी इसका 0.72 और फिर 72 और फिर 7 है, तो हम इसको 7 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 5 डिजिट लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे पास आ रहा जी 3 का रेसिप्रोकल है, ओके, और प्लस मेरे पास 3.25 का रेसिप्रोकल है, ठीक है, और फिर मेरे पास 3.50 का रेसिप्रोकल है। इन सभी को ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करना है, बाहर हमारे पास 4 लग रखा है उसके साथ, तो हमारे पास ये मिल जाएगा 3.70696 है। तो 69 के बाद 5 है, तो मैं उसको 6 कर रहा हूँ, ठीक है, इतना। अब ये लास्ट वाला पोर्शन मेरे पास बचता है, लास्ट वाला कि 2 को मैंने डिवाइड करना 3.75 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका 0.5333 आ रहा है, ठीक है, इतना ही है। अब लास्ट वाली जो मेरे पास राजे रो बचती है, कौन सी वाली, फिफ्थ रो मेरे पास बच रही है, उनका आंसर मैं करूंगा, ठीक है। मेरे पास सबसे पहला 1.3 है, तो वो मेरे को पता ही है कि 0.3333 होता है, ठीक है ना। और फिर हमारे पास है 3.25 का रेसिप्रोकल है, और प्लस हमारे पास 3.50 का रेसिप्रोकल है, और प्लस हमारे पास 3.75 का रेसिप्रोकल है। कर दिया रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई करना आपने 2 से, तो आपको यहाँ पर 1.72014 देखने को मिलेगा, तो 14 को मैं 15 लिख सकता हूँ, लास्ट वाला आपका 0.25 आ जाएगा जी वाला। इतना आंसर मेरे पास आया। अभी इन सभी को ऐड करके देखते हैं, पहले कितना आएगा, 0.5 था, प्लस मेरे पास 2.4162 है, और फिर प्लस 0.333 4 टाइम्स लिख रहा हूँ, और फिर 0.888 मेरे पास 3 टाइम्स और 9 कर दिया, और प्लस 4.38 है, 7 9 है, प्लस 0. अब हमारे पास 61 है, और 54 है, और प्लस मेरे पास 0.8 है, और प्लस हमारे पास 4.0186 है, और प्लस हमारे पास 0.5714 है, और प्लस हमारे पास 0.72 और 7 है, और प्लस हमारे पास 3.7069 और 6 है, प्लस 0. राजी इतना बड़ा मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी साथ में कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद मेरे पास आ जाएगा 0. अभी मेरे पास इतना आ गया, इसका आंसर सिंटेक्स एरर आ गया, अरे वाह, पता नहीं मैंने क्या प्रेस कर दिया, कुछ एरर आ गया, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी पूरी की पूरी। एक बार फिर से करता हूँ आपके लिए। 0.5 है, प्लस हमारे पास 2.4162 है, और प्लस मेरे पास 0.333 है, और प्लस हमारे पास 0.8889 है, और प्लस मेरे पास 4.3879। मैंने पहली लाइन को करा और इसके अंदर आंसर ऐड करे हैं 0.6114 है, प्लस का 0.8 है, और प्लस का 4.0186 है, और प्लस का हमारे पास 0.5714 है, और इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 0.72727 को, और प्लस 3.70 और 696 है, और प्लस का 0.5333 है, और प्लस हम यहाँ पर करें 0.3333 है हमारे पास, और प्लस हमारे पास है 1.72015। कहीं आंसर रॉन्ग हो गया तो ना दुख बहुत होगा राजे इसके बाद। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करना बाहर वाला 0.015625 के साथ। तो डियर मेरे को जो आंसर मिल रहा है ना इसका, आपको मतलब अब जो खुशी हो रही है ना उसका कोई एंड नहीं है, इतना आंसर आ रहा है। और यदि आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो 0.67 आप लिख सकते हो, ठीक है, इसका आंसर आप ये लिख सकते हो। आपकी मैं एक बार बुक की तरफ चलूंगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला था हमने जो भी हम स्टार्ट करा, आप इसका एक बार आंसर देखना राजे, इतनी खुशी हो गई ना, मतलब बता नहीं सकते। 0.3407 है, और हमारा आंसर कितना आया 0.3। तो आप इसको जैसे जहाँ पर राउंड ऑफ करना चाहते हो तो आप यहीं से राउंड ऑफ करके 0.340, तो 6 को आप 7 लिख सकते हो। तो यार आंसर टोटली मतलब 100% हमारा मैच कर गया। तो हमें यहाँ पर लिखना चाहिए कि थैंक यू वाहिगुरु जी कि आपने आंसर को मैच करा। तो आप एक बार इस सम से यहाँ से पूरा देख सकते हो राजे डेडिकेशन कितनी लगती है जब आप ठान लेते हो कि आप करोगे ना किसी चीज़ को समझ कर।
स्टार्टिंग के अंदर आपको याद होगा जो हमने कल करा था लेक्चर, मतलब आज ही पहले लेक्चर करा था, उसके अंदर में लग रहा था कि ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन यदि हम बुक की तरह से देखते हैं, लेकिन जब हमने इनको खुद से समझा कि यार कोई बात नहीं, हमें खाली ए को पकड़ना है, जैसे मैंने एफ को पकड़ लिया, इसके ऊपर हमने ट्रेपेजोइडल का रूल लगा दिया। अब इसने रूल जब लगाया तो ये आपके पास मतलब यहाँ पर 5 टर्म्स आ चुके हैं, 5 टर्म्स, और उसके बाद आपने क्या करना, फिर से आपने ट्रेपेजोइडल लगाना, लेकिन अब की बार आपने फर्स्ट टर्म के ऊपर भी लगाना, सेकंड के ऊपर भी लगाना, थर्ड के ऊपर भी लगाना, फोर्थ के ऊपर भी और फिफ्थ के ऊपर भी, और आपकी हर एक टर्म के साथ 5 टर्म आएगी, तो टोटल आपके पास 25 टर्म्स यहाँ पर बनी थी। जिसने हिम्मत हारनी वो यहीं पर हिम्मत हार सकता है कि यार 25 टर्म्स आपके पास आ रही है। फिर मैंने 25 टर्म्स के अंदर वो पॉइंट लिखे आपके लिए कि आपको फुल समझ लगे, फिर उनके अंदर मैंने सिंगल सिंगल वैल्यू आपके लिए लिखी, ठीक है, फिर सॉल्व करा और फिर एक आंसर आपको दिया। तो यार फुल इतनी मतलब खाली एक क्वेश्चन के अंदर 25 मिनट्स मैंने लगा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हम इन 25 मिनट के ऊपर यदि आप मेहनत करते हो मेरे साथ, ठीक है, और आपका फाइनल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी होगी। तो अभी इस लेक्चर के अंदर हम इतना करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, टेक केयर।